एक व्यक्ति और भिखारी की शानदार कहानी। एक भिखारी था। वह आते जाते लोगों से भीख मांगा करता था। जिसे भीख देना होता था वह देता था, नहीं तो लोग चुपचाप निकल जाते थे। कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता था। एक दिन रोज की तरह वह भीख मांग रहा था। तभी एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उसके सामने से गुजर रहा था। भिखारी ने सोचा, यह तो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, यह मुझे अधिक धन दे सकता है। उसने उस व्यक्ति को रोका। भिखारी बोला, साहब मुझे कुछ दे दीजिए। व्यक्ति बोला, मुझे किसी काम के लिए देर हो रही है, मेरे पास वक्त नहीं है। भिखारी बोला, साहब दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए, आपका भला होगा। व्यक्ति बोला, ठीक है, यह जो आता उन्हें तुम 10 रुपए देते हो, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो या उन्हें भी कुछ देते हो? यह बोलकर वह व्यक्ति चला गया। भिखारी सोचने लगा, यह क्या कह दिया इन्होंने? क्या इन्हें दिखता नहीं है मैं भिखारी हूँ? मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा चलाता हूँ। भिखारी के मन को यह बात एक कटाक्ष की तरह लगी। वह अपने टूटे हुए झोपड़े में चला गया। रात को जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, इस विषय में सोचने लगा, मैं भला क्या दे सकता हूँ? पता नहीं यह बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है। मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन क्या मैं लोगों को ऐसी चीज दे सकता हूँ जो मुफ्त हो? ऐसे ही सोचते सोचते वह सो गया। अगली सुबह जब वह भीख मांगने के लिए निकला तो दोबारा वही व्यक्ति दिखा। लपक कर वह उसके पास पहुंच गया। व्यक्ति बोला, तुम फिर आ गए, फिर से तुम्हें पैसा चाहिए क्या? भिखारी बोला, हाँ चाहिए तो साहब, पर मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। व्यक्ति बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? भिखारी बोला, मैं गरीब हूँ, भीख मांगता हूँ। आपने क्या सोचकर मुझे बोला कि तुम भीख मांगते हो, फिर तुम बस ले सकते हो, तुम किसी को देना भी जानते हो? व्यक्ति बोला, अरे मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। यदि हम एक सांस भी अंदर लेते हैं तो हमें एक सांस बदले में बाहर छोड़नी पड़ती है। नियम के अनुसार तुम बस ले रहे हो, तुम जी ही कहाँ रहे हो, बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हो। व्यक्ति ने आगे कहा, शायद मैं ही मूर्ख हूँ। मुझे पता है तुम भिखारी हो और अपनी जिंदगी काट ही रहे हो, फिर भी तुम्हारे साथ बेहज कर रहा हूँ। यह सब कह दिया, चलो कोई बात नहीं, यह लो 10 रुपए, मैं चलता हूँ। यह बात सुनकर तो भिखारी के मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगा। उसके पूरे जीवन में उसे कभी भी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही थी। अपने पूरे जीवन में जितना उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, उतना उसने उस सवाल के जवाब को ढूंढने में कर दिया। वह सोचने लगा, प्रकृति के भी नियम होते हैं, तो क्या किसी नियम के अनुसार ही मैं ऐसा हूँ? उसने फैसला लिया, मैं ऐसा करता हूँ, जो मुझे भीख देगा मैं बदले में उसे एक फूल दूंगा, जो कि मुझे मुफ्त में पेड़ों पर मिल जाएंगे। उसे जो भी फूल मिले वह उसे तोड़ कर ले आया। उस अमीर व्यक्ति से मिलने के बाद भिखारी मानसिक तौर पर सक्रिय हो गया था। उसके बोझिल जीवन में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई और इसके कारण वह अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन उस भिखारी ने ऐसा ही किया। जो भी उसे पैसे देता वह बदले में उसे फूल देता। जब वह लोगों को फूल देता तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। उसके जीवन में कुछ नया घट रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं मेरी झोपड़ी के बाहर गुलाब उगाना शुरू कर दूं। लोगों को गुलाब अधिक पसंद आते हैं। उसने झोपड़ी के बाहर गुलाब रोपना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब उगने लगे। उसने सभी गुलाबों को तोड़ा और उन्हें लेकर भीख मांगने के लिए चला गया। एक महिला ने भिखारी से आकर पूछा, यह कितने का गुलाब है भाई? भिखारी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने तो गुलाब इसलिए रखे थे, यदि कोई भीख देगा तो बदले में वह उसे एक गुलाब देगा। उसने झेपते हुए कहा, यह 10 रुपए का है। महिला बोली, वाह, इतना सुंदर गुलाब सिर्फ 10 रुपए का,
तुम मुझे एक दे दो। भिखारी खुश हो गया। वह सोचने लगा, अरे यह तो मेरा काम हो गया। अब मैं भीख नहीं मांग रहा। अब मैं लोगों को कुछ बेच रहा हूँ और लोग उस चीज के बदले धन दे रहे हैं। मतलब अब मैं भिखारी नहीं हूँ। डॉट। भिखारी बहुत खुश हुआ। गुलाब भेजते भेजते उसके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहना था। वह अपनी जिंदगी से खुश था। एक बार जब है गुलाब बेच रहा था, तभी वहां से वही व्यक्ति गुजरा। उस व्यक्ति को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब, साहब। व्यक्ति ने उसे मुड़कर देखा, उसने उसे पहचान लिया। व्यक्ति बोला, कुछ चाहिए क्या? भिखारी बोला, नहीं साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, गुलाब बेचने आया हूँ। मैं भिखारी नहीं रहा, मैं व्यापारी बन चुका हूँ। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। व्यक्ति बोला, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। भिखारी बोला, अरे साहब, ये सब आपकी कृपा है। व्यक्ति ने बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भिखारी बोला, आपने मुझसे सवाल किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आप मेरे भीतर वह सवाल ना छोड़ते और वह मेरे मन के भीतर उथल पुथल ना पैदा करता, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। व्यक्ति बोला, मैंने यह सब सोच समझकर नहीं किया था, यह सब तो जाने अनजाने में हो गया। मुझे खुशी है कि मेरी कही हुई बात से आज जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। व्यक्ति ने भिखारी से फूल खरीदा, उसे पैसे दिए और मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने मस्तिष्क का पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने सुना तो होगा कि हर समस्या के लिए एक समाधान होता है, लेकिन उस समस्या और समाधान के बीच जो होता है वह इंसान की सोच होती है। उसी सोच से वह एक दिन आगे बढ़ जाता है।